अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने चार्जेस को पढ़ना है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस गिवन हो और थर्ड चार्ज भी दिया जाए कि थर्ड चार्ज को उस जगह पे रख दें जहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स है वो ज़ीरो हो, मतलब इक्विलिब्रियम पे हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उन पे जो एफ नेट है वो क्या हो, एफ नेट हमारे पास क्या हो, वो ज़ीरो हो। तो इसमें हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जब हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सिमिलर चार्जेस हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, या दूसरा केस हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। तो इनको हम इन दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस लेक्चर को। तो पहला जो केस है उसको पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास दोनों चार्जेस सेम हो, मतलब या तो पॉजिटिव हो दोनों या दोनों नेगेटिव हो, तो मैं दोनों पॉजिटिव ले लेता हूँ कि मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हो, एक क्यू हो एक 4 क्यू हो, और इनके बीच जो डिस्टेंस हो सपोज़ एल हो। तो अब मुझे तीसरा चार्ज भी दिया जाए, सपोज़ तीसरा चार्ज जो है वो क्यू हो, और मुझसे पूछा जाए कि ये जो तीसरा जो चार्ज है वो उस जगह पे रख दे जहाँ पे इन दोनों चार्जेस की आपस में फोर्स क्या हो, नेट फोर्स क्या हो, वो ज़ीरो हो, तीनों चार्ज क्या हो, एट इक्विलिब्रियम हो। तो अगर इस चार्ज को मैं तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। 3 जगह है मेरे पास, मैंने इस लाइन पे रखना है। तो अगर मैं चार्ज को यहाँ पे रख दूँ तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज़ मेरे पास ये थर्ड चार्ज पॉजिटिव हो, जब पॉजिटिव होगा तो इस पे ये फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा और ये वाला भी उस पे उस तरफ एक्ट करेगा। तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों, सेम डायरेक्शन में है। तो इस पे नेट फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों, वो कैंसिल नहीं हो सकती। तो अगर चार्ज को मैं इस साइड पर रख दूँ तो जब इधर रखूँगा तो ये भी इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, ये भी उस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड पे। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों फिर दोबारा कैंसिल नहीं हो सकते। तो मतलब मेरे पास एक ही जगह रहती है, वो है बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे बीच में कहीं रख दूँ तो ये फोर्स इस पे इस तरह एक्ट करेगा और ये वाला फोर्स इस पे इस तरह एक्ट करेगा। तो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल होने के चांसेस है। तो मतलब ये है कि जब हमारे पास सेम चार्जेस हो तो हमने हमेशा ये याद रखना है कि सिमिलर चार्जेस में हमने चार्ज को बीच में रखना है। अच्छा, अब इस पे हम ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सपोज़ मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो, या दोनों नेगेटिव हो, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो एल हो। और आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने चार्ज कहीं मिड पे रखना है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे रख दिया तो मेरे पास सपोज़ ये एक्स डिस्टेंस हो, इस चार्ज की दोनों बीच एच डिस्टेंस हो, और ये डिस्टेंस मेरे पास क्या रह जाएगा, वो एल माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब टोटल से जो एक्स माइनस हो जाएगा वो मेरे पास वो बाकाया डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, तो जब यहाँ पे बीच में रखेंगे तो ये फोर्स, इन दोनों चार्जेस के फोर्स, बीच फोर्स और इस दोनों चार्जेस के बीच फोर्स, वो कूलम लॉ क्या बताता है कि फोर्स ऑन चार्ज 3/1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज 3/2। मतलब इन तीनों चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो सेम होगा। तो सपोज़ मेरे पास के हूँ, Q1 मेरे पास ये Q है, और सपोज़ ये Q जो है मेरे पास 4 Q हो, और Q2 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये Q बड़ा Q, तो मेरे पास Q2 बड़ा Q हो जाएगा डिवाइडेड बाई, तो ये डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच क्या डिस्टेंस है वो x है। तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर मेरे पास x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह दूसरा जो साइड है उसमें मेरे पास k है और एक ये चार्ज q है और ये 4q है, तो मेरे पास 4q आ जाएगा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है, वो l माइनस एक्स है। तो l माइनस एक्स स्क्वायर, ये k के संग कैंसिल हो गया, ये q इस q के साथ कैंसिल हो गया, ये q इसके साथ कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या रह गया, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/l माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। तो ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 है हमारे पास, ये 4 और ये 4 रह गया। दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जब मैंने अंडर रूट लिया तो मेरे पास क्या रह गया, l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू +2, और दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या आएगा,
एल माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई एक्स, तो एल माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x और एल इज इक्वल टू -3, जब उधर जाएगा तो x तो -x हो जाएगा हमारे पास ये। तो जब -x है तो ये डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन रह जाती है, तो इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एल माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 2x, तो x जब उधर जाएगा तो l इज़ इक्वल टू 3x और मेरे पास 3x है, तो हमारे पास x किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू l/3 और मेरे पास एक साइड तो ये आ गई, x वाली साइड ये आ गई कि x किसके बराबर है, l/3 और l मेरे पास दूसरा साइड मेरे पास किसके बराबर था, वो l माइनस x था, तो x मेरे पास क्या है, l/3 है। तो आज अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास l to l/3 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि ये जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड वो मेरे पास क्या है, वो l/3 है और ये साइड मेरे पास क्या है, वो 2l/3 है। तो यहाँ पे चार्ज रखने से हमारे पास दोनों सब चार्जेस में इक्विलिब्रियम जनरेट होगा, क्रिएट होगा। अच्छा, इसको आप शॉर्टकट भी, इसका आप एक मेथड है शॉर्टकट, तो आप उसको यूज़ करके भी कर सकते हैं। वो क्या है, x इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1 और ये L। तो यहाँ पे आप Q1 पुट कर ले जो Q है, यहाँ पे Q2 पुट कर ले जो 4Q है, यहाँ पे Q पुट करें तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास वही सेम आंसर आएगा। वो क्या है, वो x इज इक्वल टू l/3। तो ये एक शॉर्टकट है जो आप यूज़ कर सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए। क्या ये दूसरा केस समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास जब दोनों चार्जेस अपोजिट हो तो तब क्या हमने करना है। तो सपोज़ मेरे पास दो चार्जेस हो और दोनों अपोजिट हों, तो सपोज़ एक Q प्लस हो गया, एक Q माइनस हो गया और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो L है। अगर चार्ज मैं बीच में रखता हूँ तो क्या होगा कि ये फोर्स, ये नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे उस तरफ रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, दोनों फोर्सेस ऐड होंगे तो इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं होगा, कैंसिल नहीं होंगे फोर्सेस। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ प्लस, तो ये इस तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव है तो उसको रिपेल करेगा, तो इस तरफ, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो इस तरफ रख दूँ तो क्या होगा कि ये नेगेटिव उसको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तब भी कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो मतलब कि जब हमारे पास चार्जेस अपोजिट हो तो हम या तो बीच में भी रख सकते हैं या आप बीच में नहीं रख सकते, आप राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे रख सकते हैं। अच्छा, सपोज़ अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सब एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज़ मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक 9Q एक Q है मेरे पास। तो अगर मैं इनके बीच जो डिस्टेंस है वो L है सपोज़, अगर मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ थर्ड चार्ज को, तो इसको बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स कम है, बहुत दूर है, तो मतलब मुश्किल से कुछ फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, सही है, तो ये इसके करीब है, तो मतलब ये दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी। ये इससे काफ़ी दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो फोर्स कम होता है, तो दोनों फोर्सेस के इक्वल होने के चांसेस हैं। मतलब ये है कि हमने उस थर्ड चार्ज उस चार्ज के करीब रखना है जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। तो अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, सही है, तो मेरे पास जो डिस्टेंस होगा इन दोनों चार्जेस के बीच, सपोज़ वो x है, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच कितना डिस्टेंस फिर होगा, L प्लस x, सही है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेना है। तो अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हों, F फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाई 1, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाई 2, तो मेरे पास K आ गया, Q1 Q2 आ गया। इस तरह K Q फार्मूला मेरे पास आ गया। मैंने आगे वैल्यूज़ पुट किए, Q1 मेरे पास Q था, दूसरा Q बड़ा Q था, दूसरा Q जो था मेरे पास 9Q था और इसमें दूसरा Q था। इस तरह ये K कैंसिल हो गया, ये K कैंसिल हो गया, Q इस Q के साथ कैंसिल हो गया, ये Q इस Q के साथ कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या रह गया, 1/x2 और ये रह गया। इसको मैं ऊपर लेके गया, इसको सॉल्व किया सिंप्लीफाई करके, ये मेरे पास आया। ये दो इक्वेशन बने, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया मेरे पास नेगेटिव में आंसर आया, तो डिस्टेंस नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो ये ख़त्म हो गया। इस तरह जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरे पास क्या आया, x/2 आया। तो अब फिर क्या कि इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया x के लिए, तो मेरे पास क्या था, x क्या था,
दूसरा जो डिस्टेंस है वो क्या था, l प्लस एक्स था। तो x की वैल्यू मेरे पास l/2 थी। जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या है, दूसरा साइड मेरे पास 3l/2 आया। मतलब क्या कि मेरे पास ये जो साइड था ये मेरे पास क्या था, x क्या था, l/2 था, और ये जो साइड था वो मेरे पास क्या था, वो 3l/2, मतलब इस चार्ज से जो डिस्टेंस था ये पूरा वो 3l/2 था। अच्छा, इसी तरह मज़ीद अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहें तो शॉर्टकट से आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए। √Q1 डिवाइड बाई √Q2 माइनस, यहाँ पे माइनस है, ऊपर प्लस था यहाँ पे माइनस है, और फिर आपको इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास x = 1/2l सेम आंसर आएगा। तो मतलब ये है कि जब सेम चार्जेस हो तो आपने थर्ड चार्ज बीच में रखना है, जब नेगेटिव चार्ज, जब अपोजिट चार्जेस हो तो तब आपने यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, और ये शॉर्टकट फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई सवाल हो तो कमेंट